मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और हम उठ चुके हैं जी। और ईमान को देनी है टैबलेट। आज ईमान थोड़ी टेंशन में है क्योंकि आज है इसका अरेबिक का पेपर और इसको बिल्कुल भी अरबी नहीं आती और ये मुझे कह रही है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा स्कूल तो आपने जाना है और बेशक आप पेपर जो है वो खाली छोड़ो, लेकिन स्कूल तो आप जाओगी। अब ये टेंशन में थी तो मैंने कहा कि चलें इसके सर को मैसेज करते हैं। मैसेज किया, सर से पूछा तो सर ने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं होंगे ये मार्क्स, लेकिन पेपर देना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी इसकी जो टेंशन है इसको थोड़ा सा फ्री करते हैं टेंशन से। ऐसा ना हो कि अरबी के पेपर की वजह से ये बाकी सब्जेक्ट भी जो हैं भूल जाए जो इसने याद किया हुआ है। अब क्या करें, छोटी छोटी सी जानें हैं तो इनके लिए भी जो है ना वो टेंशन है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी टेंशन को थोड़ा सा जो है वो फ्री करते हैं, टेंशन फ्री ईमान को करते हैं। इसलिए मैंने कहा ईमान आप टेंशन ना लो, टैबलेट खाओ। ईमान को थायराइड है तो इसलिए इसको पहले जो है वो टैबलेट देनी पड़ती है। तो बस इसको टैबलेट दी और जी मैं आई किचन में। मैंने कहा कि किचन में आके पहले बना लूँ नाश्ता। और छोटे हैं या बड़े हैं जी, सबको टेंशनें ही टेंशनें हैं। समझ नहीं आती कि ये टेंशनें जो हैं ये कब ख़त्म होंगी। हमारी कुछ टेंशनें तो हमारी अपनी ही पाली हुई होती हैं। अब जैसे मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया तो बनाया तो मैंने इसलिए था कि यहाँ ओमान में आने के बाद अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखना था, क्योंकि याद बहुत आती थी अपने मुल्क की, घर वालों की, सब की। तो मैंने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल ना। तो शुरू में बड़ी मेहनत लगती थी, मुश्किल होता था, लेकिन जब बनाते गए तो फिर मज़ा आने लग गया और फिर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये हाल है हमारा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना हमारा वो हाल हो गया कि वाईटी स्टूडियो में जाके ना बार बार हम चेक कर रहे होते हैं कि कितने सब्सक्राइबर आ गए, कितने व्यूज़ आ गए। बस ये कहानी एक नई स्टार्ट होगी, यानी कि कहने को कि टेंशन एक जो है ना वो हमने अपने सर पे एक और ही डाल ली है। तो होना तो कुछ भी नहीं होता, होना तो वही है जब जो अल्लाह को मंज़ूर होगा। जैसे होता है ना पुराने ज़माने में जो आंटियाँ होती थी कुछ, तो उन्होंने होता था, उनका टास्क होता था कि हर वक़्त जैसे पंजाबी में कहते झातियाँ मार लो, तो देखना कि कौन आया कौन गया। तो वही सिचुएशन जो है ना वो आजकल मेरी भी है कि झातियाँ मारने वाली ना, कि झांकना देखना कि फ़ौरन से यूट्यूब वाईटी स्टूडियो में जाके देखना कि जी कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने व्यूज़ आ गए। तो एक बहुत वो चीज़ होती है। तो हस्बैंड भी कहते हैं कि छोड़ दिया करो लगा के, क्या पीछे पड़ जाती हो। तो मैंने कहा कि नहीं, देखना तो होता है ना। तो मज़ा भी बड़ा आता है और खुशी भी बड़ी होती है जब हम देखते इतने व्यूज़ आ गए। अच्छा, मैं ये इनके यूट्यूब पे जब जब चेक करती हूँ, ये जो बता रहे होते हैं ना, जो ये टेक के चैनल होते हैं, तो ये कहते हैं कि जी आपने जो है बिल्कुल भी अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों से ना सब्सक्राइब नहीं करवाना। तो आज अब मुझे उनकी ये बात जो है ना वो हकीकत लगती है कि वाक़ई नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो देखते ही नहीं हैं। और जब देखते नहीं हैं तो फिर आपको व्यूज़ ही नहीं आते। अब मेरे माशाल्लाह से 800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ या शॉर्ट डालती हूँ तो आप यकीन करें 200, 250 या 300 से ऊपर जाते ही नहीं हैं। कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा जो है वो अपने ही हैं जिनसे सब्सक्राइब हम करवाते हैं और वो देखते ही नहीं हैं। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि जो आपकी वीडियो देखेगा ना और जो जिसको पसंद आएगी और वही सब्सक्राइब करेगा, तो वो आपको देखे, वो ऑर्गेनिक जो है वो आपके सब्सक्राइबर होंगे और वही आपको देखेंगे। तो इसलिए मैंने तो अब आज़ाद छोड़ दिया है अपने चैनल को, इस पंछी को आज़ाद कर दिया है कि जी बस बनाई जाओ और डाली जाओ। एक तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है और टेंशन नहीं लेने। जब आने होंगे ना आपके सब्सक्राइबर तब आपके सब्सक्राइबर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक बहुत अच्छा खासा ये टास्क है कि बहुत मेहनत लगती है। जब हम एडिटिंग करने बैठते हैं 3-3 4-4 घंटे जो लग जाते हैं। मैं तो उनको कहती हूँ कि सलाम है, ये जो यूट्यूबर्स हैं और ये जो बनाते हैं और इतना टाइम टेकिंग है, तो इसलिए कि देखनी चाहिए और लाइक भी कर देना चाहिए। ज़रूर किया करें जिनकी भी आप देखते हैं। तो जी बात हो रही थी टेंशन पे। तो आजकल जो है ना टेंशनें इतनी कोई हम लोगों ने अपने सर पे सवार कर ली है ना, अब हमने जो है ना ज़्यादा खुद ही से अपनी टेंशन जो है ना खुद ही बना लेते हैं, खुद ही सवार कर लेते हैं अपने दिमागों पे। और फिर जो है हम बैठ जाते हैं दुहाइयाँ देने के, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। अब टेंशन ये भी होती है मुझे कि क्या रोज़ का कंटेंट जो है वो डाला जाए। अब रोज़ाना झाड़ू पोछे जो है ना वो अगर मैं दिखाऊंगी कि जी मैंने झाड़ू लगा लिया, मैंने पोछा लगा लिया, मैंने बर्तन धो लिए, वो आप भी बोर हो जाएँगे। और यकीन करें ओमान में आके तो लाइफ़ जो है ना वो झाड़ू पोछे तक ही रह गई है कि झाड़ू दे लो, पोछा दे लो, ये कर लो। और मैं तो अभी शुक्र अदा करती हूँ कि क्योंकि ईमान का स्कूल लेट हो रहा था और हमें घर दूर-दूर मिल रहे थे, पास में कोई घर मिल नहीं रहा था। और जो फ्लैट वगैरह मिल रहे थे वो कोई इतने ठीक नहीं थे।
तो फिर हमें ये वाला घर मिला तो हमने जल्दी से ये वाला घर फ़ाइनल किया, क्योंकि ईमान को अगर दूर घर होता तो फिर ईमान के लिए और उसके बाबा के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी। तो ये 5 मिनट की ड्राइव पे है तो बहुत ईज़ी हो जाता है। फिर हमें ईमान के लिए गाड़ी लगवानी पड़ती तो वो भी एक नया टेंशन हमारे लिए हो जाती, क्योंकि ज़ाहिर है एकदम से हम दूसरी कंट्री में आए थे, ईमान के लिए भी एक स्कूल नया, टीचर्स नए, माहौल एकदम से नया। तो इसलिए हमें था कि ईमान को पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि पाकिस्तान में भी पिक एंड ड्रॉप हम खुद ही करते थे। तो फिर हमने फटाफट ले लिया और यकीन करें आज मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा किया क्या, क्योंकि ये एक बेडरूम का घर था तो हमने शुक्र करके हमने लिया। मैंने कहा अगर बड़ा घर होता तो वही बात है, वो जो कहते नहीं बैंड बज गई, तो वो मेरी तो वाकई बैंड ही बज जानी थी। तो अब ये है कि रूम से किचन तक और किचन से रूम तक जो है ये हमारा जो है ना वो मुल्ला की दौड़ जो मस्जिद तक होती है ना, तो मेरी दौड़ जो है रूम से किचन तक, किचन से रूम तक ही होती है। तो लाइफ अब जब से ईमान का सेकंड टाइम स्कूल हुआ है तो आप यकीन करें शाम में तो कहीं जा ही नहीं सकते ना, कि ईमान स्कूल से आती है 6:15 6:30 तक घर आएगी, तो खाना वगैरह खा के ज़ाहिर है भी बच्ची थकी हुई होती है। फिर कहाँ बंदा एंजॉय करने जाए, कहीं कहीं डिनर पे जाए या आउटिंग पे जाए ना, फिर दिल ही भी नहीं करता। और फ्राइडे वीकेंड यहाँ पे क्योंकि फ्राइडे का ऑफ होता है और थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे फिर वीकेंड होता है और यहाँ पे इतना रश होता है। और अच्छा मैंने देखा है ना ओमानी ये लोग ज़रूर जो है अपने वीकेंड को बाहर करते हैं, इंजॉय करते हैं, ज़रूर बाहर जाते हैं। फिर रश इतना ज़्यादा होता है, पार्किंग का फिर मसला होता है, पार्किंग भी नहीं मिल रही होती, तो फिर इसलिए करके हम जाते ही नहीं। और अब आजकल तो इतनी गर्मी हो गई है कि बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लगता है कि जैसे बंदा बाहर तंदूर में चला गया ना, तो क्या एंजॉय करना है इस गर्मी में, फिर बाहर जाके फिर बंदा कहता है कि घर में ही रह लो। तो आज ये नाश्ता हम कर रहे थे अंडे ब्रेड का, कि सिंपल सा नाश्ता जो है वो किया जाए आज जो है। हालांकि देखिए सिंपल सा तो नहीं होता, हैवी हो जाता है। फ्राई जो है वो आपने फ्राई एग लेना होता है और टोस्ट भी आप फ्राई कर रहे होते हैं, तो अच्छी खासी कैलोरीज जो है इसमें आ जाती हैं। लेकिन हमारे जैसों को जो है ना नहीं टेंशन होती, कि हमें नहीं होता कि हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा, कि ये चीज़ हो जाएगी ना, इसलिए इस मामले में हम टेंशन फ्री हैं किसी एक मामले में। तो ये जी कप मेरा जो है, ये मेरा जो है ये कप टूट गया था, तो इसलिए फिर मैंने दूसरा कप निकाला। और यकीन करें कि इस कप में मज़ा ही नहीं आता चाय पीने का ना, जो मज़ा मग में आता है ना वो इन जो कप्स है ना इनमें तो मज़ा आता ही नहीं। और जो चाय लवर है मेरे जैसे उनको तो बिल्कुल भी नहीं आता ना इस तरह से। तो बात आज मैं कर रही थी टेंशन की, तो वही हो रही थी कि आप लोगों के साथ जो डेली की जो है वो यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर घर में यही हो रहा होता है ना, कि सफाइयाँ हो गई और ग्रोसरी हो गई और ये चीज़ें हो गई। तो बस यही यही रूटीन होती है और यही सारा कुछ चल रहा होता है डेली का। और ये ज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है आप सब भी देख देख के उस चीज़ों से तंग आ जाते हैं कि कुछ नया होना चाहिए लाइफ में, कुछ नया होना चाहिए। अच्छा मेरा ये है ना कि लाइफ में कुछ नया होने से बात याद आई कि मुझे ये था कि मुझे सुकून नहीं आता ना, मैं हर चीज़ को ना थोड़ी-थोड़े अरसे के बाद ना चेंज करती रहती हूँ। अब मैं जब पाकिस्तान में थी लाहौर में, तो मैं क्या करती थी, मेरा रूम था तो मुझे था कि मैं फ़र्नीचर ना चेंज करती रहती थी। अब एक रूम ज़ाहिर-सी बात है उसका साइज़ वही रहना है, साइज़ तो चेंज नहीं होना, फ़र्नीचर भी वही रहना है, या कुछ आप एडिशन कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो मैं क्या करती थी एक साइड से तो उसको कभी मंथ्स बाद या 2 मंथ्स बाद ना दूसरे साइड पे कर लेती थी। और इस तरह से मैं चेंज कर लेती थी। फिर मैं कहती थी हाँ देखो कितनी अच्छी लुक आ रही है, लुक ही चेंज हो गई। और फिर जब 3-4 मंथ्स बाद ना वही जो सेटिंग है ना वही रिपीट होके अपनी जगह पे आ जाती थी। और फिर मैं यही कह रही होती थी कि देखो लुक चेंज हो गई, ठीक है। और जो मेरी हेल्पर थी ना मुमताज़, तो वो फिर मुझे कहती थी कि बाजी खुदा के लिए सुकून कर लेने दिया करें, ये फर्नीचर भी कहते होंगे कि हम किसके हाथ चढ़ गए, हमें ज़रा सा भी जो है ना वो सुकून नहीं मिलता। तो बस ये है कि नहीं, बस चीज़ जो है ना कि थोड़ी सी अगर कुशन जो है वो आपने राइट पे रखा है, तो अगर उसको कुछ दिनों बाद आप लेफ़्ट पे कर देना, फिर भी आपको ना बहुत अच्छा लगता है देख के ना, फीलिंग बड़ी अच्छी से आती है। तो अब ये ईमान को सन ब्लॉक, अब मैं कहती हूँ ईमान आप खुद लगाओ ना, क्योंकि इसके बाबा कहते हैं कि इसको खुद करने दिया करो, कि तुमने बहुत इसको जो है ना वो बेबी बना के रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि ईमान चलो सन ब्लॉक जो है ना वो आप खुद लगाओ। तो अब ये देखिए ईमान सन ब्लॉक खुद लगा रही है, और ये आप देख लें कि किस तरह से जो है ये सन ब्लॉक लग रहा है। तो मुझे भी कह भी रही थी मम्मा इधर भी लगाओ, मम्मा इधर भी लगाओ, मम्मा नेक पे भी लगाऊं। तो मैंने कहा हाँ हर जगह लगाओ। और जिस जिस क्वांटिटी में ये लगा रही है ना, तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना एक सन ब्लॉक जो है ये लग रहा है और कितना इसने काम करना है ना। लेकिन चले खुद से अब जो है वो आदत डाले और करे। अब फटाफट से जो है ईमान का लंच रेडी कर लेती हूँ। ईमान
अपने लंच में जो है ना लेके जाने होते हैं, बस इसको नगिट्स दे दें, इसको फ्राइज़ दे दें, इसको बर्गर बना के दे दें, इसने इस तरह की ही चीज़ें लेके जानी, इसने कोई वो हेल्दी चीज़ लेके नहीं जानी कि इसको फ्रूट मैं दे दूँगी। अब जब भी मैंने इसको फ्रूट दिए ना, फ्रूट की इसी तरह वापस लेके आती, नहीं खाती, इसलिए अब मैं देती ही नहीं हूँ। बस थोड़े से दे देती हूँ, इसकी ही पसंद के दे देती हूँ कि चले थोड़ा-सा ये है कि थोड़ा-सा रिफ़्रेशमेंट हो जाती है स्कूल में कि भूख का एहसास ना हो। बाकी इन चीज़ों से तो पेट तो नहीं भरता, खाना तो फिर घर आके खाना होता है, तो लेकिन फिर मैं इसको दे देती हूँ ताकि काफ़ी टाइम होता है और ये ब्रेक के टाइम पे जो है ना, ये थोड़ा बहुत जो है ये खा ले। कैंटीन अब इनकी बनी है, लेकिन फिर पैसे कभी जूस वगैरह के लिए ले जाती है, वरना नहीं लेके जाती कि मम्मा बहुत ज़्यादा रश होता है, तो गर्मी होती है, तो फिर इसलिए कैंटीन में नहीं जाती, तो इसलिए फिर मैं दे देती हूँ इसको लंच ना। तो ऊपर से चाट मसाला डाल देती हूँ क्योंकि इसको पसंद है कि फ़्राइज़ के ऊपर मम्मा चाट मसाला डाल दिया करें, तो चाट मसाला लाज़मी फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये केचअप और मायोनीज़ मिक्स करके फिर ये खाती है, नगिट्स भी और फ्राइज़ भी, तो ये भी इसके हो गए हैं। तो बस जी इसका जो है वो लंच तैयार हो चुका है और ईमान स्कूल के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। ये देखें जी, अब जो है ये मैं इसमें डाल दूँगी बैग में। और ईमान के अब जो है ईमान के स्कूल में ना दुपट्टा भी उन्होंने ना लाज़मी कर दिया है। पहले तो स्कार्फ़ था कि स्कार्फ़ लेके आएँगे, वो जो स्कार्फ़ नहीं होता जो पूरा आपके बालों को उसको कवर करता है, तो लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो अगर नहीं भी करना चाहें तो दुपट्टा मस्ट है कि दुपट्टा साथ होना चाहिए। वैसे स्लैश तो साथ है ही है, वो तो थी, लेकिन अब जो है ना वो दुपट्टा इन्होंने कर दिया। अच्छी बात है कि बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो दुपट्टा साथ स्ट्रॉलर जो है वो होना चाहिए। तो बस ये ईमान का जो है ये लंच मैं अब इसमें डाल दूँगी और ईमान जो है इसमें, ये देखें इसने पैसे जो है ना, हालाँकि इसके 2-3 दिन से इसी में रखे हुए हैं कि साथ रख देते हैं कि कभी दिल करे जूस का या उसका चले ले लें, तो लेकिन नहीं, बहुत कम है जो ये लेती है या करती है, वरना पैसे वापस ही आ जाते हैं। जैसे ये पैसे 2-3 दिन से इसके बैग में ही हैं, तो बैग में ही हैं, इसने नहीं यूज़ किए। तो बस ये यही सारी डेली की यही रूटीन होती है, यही सारा कुछ होता है और वही बात है। तो बस अब ईमान जो है वो स्कूल चली गई थी और मैंने पढ़ ली थी नमाज़, क्योंकि मैं नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ कि सुकून से नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बाकी के जो काम है ना वो कर लिए जाते हैं। तो अच्छा, ये जो मेरा प्लांट है मैं इसको बड़े ही प्यार से, जैसे बच्चों को प्यार से संभाला जाता है ना, मैं भी इसको बड़े प्यार से मैंने इसको रखा हुआ है और इसके जो थोड़े से लीव्स जो हैं वो ख़राब होते हैं, तो मैं ट्रिम साथ-साथ करती रहती हूँ ताकि वो दूसरों को भी जो है ना वो ख़राब ना कर दे। और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये ग्रो हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो फिर इन अच्छा, जब से मैंने इसको अंदर रखा है ना, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि अंदर का जो मौसम है वो ठीक है, अंदर तो इतनी गर्मी नहीं है ना, तो इस वजह से इसको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती पानी की ना, बहुत कम पानी की अब इसको ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसके जो लीव्स है ना इसके ऊपर भी मैंने ना स्प्रे कर देती हूँ, स्प्रे बॉटल से ना, तो मैं इसके लीव्स पे भी स्प्रे कर देती हूँ क्योंकि प्लांट भी हैं वो भी ज़रा खुशी महसूस करते हैं ना, तो वो समझते होंगे कि बारिश हो रही है हमारे ऊपर। तो इससे ये होता है कि जो लीव्स है ना वो भी साफ़ हो जाते हैं और प्लांट को भी बड़ी खुशी होती है और वो और खुशी-खुशी जो है वो ग्रो करते हैं। अच्छा, मैंने इसका ये चीज़ देखी ना, ये ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। जो मेरे पास पाकिस्तान में थे ना वो जो मनी प्लांट थे वो नीचे की तरफ, यानी कि जैसे नए-नए उनमें से निकलते थे तो वो नीचे की तरफ को जाते थे, लेकिन इसके जो है ना ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह से, ऊपर को ही ये ग्रो हो रहा है। तो अच्छी बात है, अब देखेंगे कितना ऊपर तक जाएँगे, फिर मुझे लगानी पड़ेगी ना इसमें जो स्टिक सी लगती है ताकि उस पे लपेट के फिर ये ऊपर जाए, ताकि ये इधर-उधर को ना जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा लगता है ना आपको देख के, आँखों को भी आपको थोड़ी-सी ठंडक से मिलती है और अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है, तो इसलिए प्लांट्स होने चाहिए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएँ कि किन-किन के साथ ये होता है? हमारे साथ तो अक्सर यही होता है कि जितने मर्ज़ी घर में रैक हों, जितने मर्ज़ी आप स्टैंड लगा लें, होल्डर लगा लें, लेकिन जो ये टॉवल है ना, इसकी जगह ये दरवाज़े के ऊपर ही होती है। मैं अब हस्बैंड को क्या कहूँ या बेटी को क्या कहूँ, मैं अब भी बेध्यानी में होगा ना, तो टॉवल जो होगा ना, वो जाएगा दरवाज़े के ऊपर ही। ठीक है ना? आप भी मुझे बताइए कि किस-किस के घरों में ये होता है? मेरे ख़्याल से मोस्टली यही होता है हर घर में। तो मैंने कहा धूप में डालूँ, मैं बाहर आया, अब यकीन करें मेरी आँखें ही बंद हो रही हैं, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि इतनी तेज़ की धूप है। तो बस फटाफट मैं टॉवल डाल के अंदर आई हूँ। मैंने कहा कि जैसे तंदूर में आ गए, इतनी गर्मी है। तो बस जी उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाना था और जब खाना ना बनाना हो तो आप कितने रिलैक्स होते हैं ना कि आपने खाना आज नहीं बनाना, क्योंकि खाना बना हुआ था तो इस वजह से आज हमने वही खाना खाना था, तो इसलिए खाना नहीं बनाना था। बस फिर मैं उठी हूँ, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, तो अब मैंने कहा चलो जो है ये बखूर को थोड़ा-सा लगा देते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू जो है ना पूरे घर में महक जाती है। तो अब जो है ये मैं बखूर को मैंने लगा दिया है। तो हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो वो कह रहे थे कि बस
बस हम आ रहे हैं, क्योंकि वो ईमान को फिर लेते हुए ही आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि चाय रख दो, तो जब वो ये कहे ना कि चाय रख दो, तो इसका मतलब है कि वो पास ही होते हैं, वो तभी भी मुझे कॉल करके कह देते हैं या मैसेज कर देते हैं कि चाय रख दो। बस जी मैंने चाय रख दी है, और चाय उनके आने तक भी जो है वो चाय बन जाएगी, क्योंकि फिर हमारे पास 15 या 20 मिनट्स का टाइम होता है, फिर हमारी मगरिब का टाइम हो जाता है। तो इस टाइम तो चाय पीने का जो है ना वो अपना ही मज़ा आता है, और इसमें दिल भी होता है ना कि इस टाइम कोई समोसे हों या फ्राइज़ हों या पकोड़े हों, कभी कभी यानी कि दिल करता है। अब तो गर्मी होगी लेकिन कभी कभार दिल करता है। तो बस जी यही ईमान आ गई हैं, ये देखें जी हंसती हुई आ रही है। उम्मीद तो यही है कि पेपर तो अच्छा नहीं हुआ होगा। तो हाँ जी, वही बात है कि बस मम्मा मैं कुछ कर आई हूँ, लेकिन कम मार्क्स का ही करके आई हूँ। चलो करके तो आई है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अरबी तो बिल्कुल नहीं आती। ये जी पीछे से आ गए पापा, ये देखें ना जी। तभी तो कहते हैं बेटियाँ जो हैं वो परियाँ होती हैं पापा की। बैग भी पापा ने उठाया हुआ है और लंच बॉक्स भी पापा ने। और ये क्या है जी, अच्छा कुछ खाने को भी लाए हैं, लगता समोसे लेके आए हैं। तभी पहले ही मैसेज कर देते चाय रख दो ना, ये देखें समोसे भी आए हैं। तो इसलिए तो कहते हैं बेटियाँ जो है ना वो बहुत लाडली होती हैं, और ख़ासकर अपने फ़ादर की बहुत ज़्यादा लाडली होती हैं। तो बस ये चाय को भी शुक्र है मैं टाइम पे पहुँच आई थी, वरना इसने बॉयल आके चाय मेरी गिर जानी थी, और फिर एक और मुझे नया काम डल जाना था, और टेंशन कि जी चाय गिर गई। तो लेकिन बच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी अब निकालते हैं पकोड़े, समोसे सॉरी। ये देखें जी समोसे, देखने में तो लग रहे हैं काफ़ी डार्क से कलर के, लेकिन देखते हैं अब खा के इनका टेस्ट कैसा होगा। कह रहे हैं कि नई जगह से लेके आया हूँ, तो अब टेस्ट करके बताना कि कैसे हैं ना। तो चलें फटाफट से अब मैं चाय भी लेके आती हूँ, और साथ जो है हम फटाफट से अपने समोसों को भी गरम गरम जो है वो इंजॉय करते हैं। तो बस चाय मैं ले आई थी ईमान के लिए शेक, क्योंकि ईमान तो चाय पीती नहीं, ईमान पिएगी शेक, और हम पियेंगे चाय, क्योंकि हमें तो चाय के आगे तो ना शेक और ना कुछ और जो है हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए जो चाय के दीवाने होते हैं उनको चाय ही चाहिए होती है। तो बस ये अब करते हैं फटाफट से समोसों को हम इंजॉय। और ये समोसे हैं जी, लेकिन खाली समोसे हैं, इनके साथ कुछ वो जो लवाजमात होते हैं, कुछ रायता और चने सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर इतना वो हो भी नहीं रहा, बस खाली समोसे हैं। तो अब देखते हैं। और अच्छा एक चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी, समोसे बिल्कुल ड्राई ड्राई समोसे ना, ऑयल नहीं है, वरना बाज़ समोसों में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, वो फिर मज़े के नहीं लगते। ये बिल्कुल ड्राई हैं, बहुत कम, यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ना बहुत ही कम ऑयल है, यानी कि इनके अंदर ऑयल नहीं है। तो अब खा के देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा होगा। हाँ, बहुत मज़े के हैं, इनका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा है। यकीन करें मज़ा आ गया ना, तो दिल से हस्बैंड के लिए दुआएं निकल रही हैं। कभी होता है ना दिल हो और अचानक से वो काम हो जाए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर दुआएं निकल रही होती हैं। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी देखिए अंदर अंदर भी इनके ऑयल नहीं है, और काफ़ी मज़े के समोसे हैं। तो चलिए जी अब हम फटाफट से अपनी चाय को और समोसों को करते हैं इंजॉय, क्योंकि फिर हमारा हो जाएगा मगरिब का टाइम। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और हाँ, मैं वाईटी स्टूडियो में जाऊँ तो माशाल्लाह मेरे इस वाली वीडियो पे बहुत अच्छे जो हैं वो व्यूज़ आने चाहिए, इसलिए ज़रूर देखिएगा और ज़रूर व्यूज़ दिएगा, ताकि जब मैं चाहती मारूँ ना अपने वाईटी स्टूडियो में, तो मेरे बहुत अच्छे से जो है ना वो व्यूज़ आएँ, ताकि आपकी बहन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए। ठीक है जी, ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।